हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें, जहाँ पे सबसे पहले हम यूएनओ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसके स्टार्टिंग से समझते हैं कैसे कैसे क्या चलने वाला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, हम सब कुछ समझेंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट चल रहा था 1914 से लेकर 1980 तक चला। काफ़ी तबाही हो गई थी, आप सभी ने सुना ही होगा, नहीं भी सुना तो उतना तो पता है कि वर्ल्ड वार हुई थी, कोई ना कोई पंगे वगैरह भी होंगे। अब उसके बाद क्या होता है, कहा जाता है हमें कुछ करना चाहिए ऐसा कि जिसके कारण क्या हो, सेकंड वर्ल्ड वार ना हो। एक तो चलो हो गया, सबको नुकसान हो गया, अब हमें कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए, फिर कुछ सभी देशों को साथ में आना चाहिए, समझौते करने चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए सेकंड वर्ल्ड वार की नौबत ही ना आए। तो वहाँ पे बनाया जाता है लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। अब लीग ऑफ नेशंस की स्थापना फाउंडेशन डे कब रहता है? 10 जनवरी 1920। ईयर आपको याद रखें, 1920 जो है वो लीग ऑफ नेशंस का फाउंडेशन डे रहता है, फाउंडेशन ईयर रहता है। लीग ऑफ नेशंस की बात करें, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, इसके थ्रू जो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है, फाउंडेशन होती है। इतना क्लियर हो गया, इतना इनफ आपके लिए। अब उसके बाद तो 1914 1918 के बाद 1920 में बन गया। फिर सेकंड वर्ल्ड वार भी आप सभी को पता है कि हो चुकी है, 1939 से लेकर 1945 तक चल चुकी थी। अब जो रीज़न थे सेकंड वर्ल्ड वार के, उसके पीछे की जो भी कहानी भी अब नहीं डिस्कस करना चाहते, वो भी आपके लिए काम की नहीं है। बट लीग ऑफ नेशंस जो है वो हमेशा देखता रहा, कुछ बड़े स्टेप नहीं उठा पाया उनको रोकने के लिए, और जिसके कारण क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार भी हो गया। अब इसका मेन पर्पस क्या था कि शांति बनाए रखे, सेकंड वर्ल्ड वार की नौबत ना आए। लेकिन यहाँ पे तो सेकंड वर्ल्ड वार भी हो गई और ये बेचारा कुछ नहीं कर पाया। अब क्या था, कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी थे, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो कहा जाता है हम चेंजेस लाएंगे, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। नई का मतलब क्या है, इसी में चेंजेस लाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ते हैं, हम वही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, 1945 की बात करें, यूएन चार्टर साइन किया जाता है, मतलब कुछ चेंजेस लाए जाते हैं लीग ऑफ नेशंस में, और नाम भी चेंज कर दिया जाता है कि हम इसका मेन एम क्या रहता है कि वर्ल्ड पीस हो, पूरे देश में शांति बनी रखे, रिलेशंस फ्रेंडली हो सभी के बीच में, किसी देश में कोई प्रॉब्लम वगैरह एक दूसरे की मिलकर हेल्प करेंगे, इस तरह के एम रहते हैं। मेन क्या, वर्ल्ड में पीस रहे, शांति बनी रहे, ये मेन एम रहता है। तो यूएन चार्टर साइन किया जाता है, कब साइन किया जाता है? 26 जून 1945 को यूएन चार्टर को साइन किया जाता है। ओरिजिनल कितने मेंबर स्टेट्स थे? 51, जिसमें 51 मेंबर स्टेट्स जो हैं वो इस यूएन चार्टर में साइन करते कि हाँ हम इसका पार्ट बनने जा रहे हैं, इसका मेंबर बनने जा रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे वर्ल्ड पीस का। इसमें जो लास्ट मेंबर था ना 51 वाला मेंबर, पोलैंड, वो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से उस टाइम पीरियड पर साइन नहीं कर पाता, बट हाँ बाद में साइन कर जाता है। तो 51 मेंबर्स थे इसके, किसके? ओरिजिनल जो मेंबर्स थे यूएन चार्टर को साइन करने वाले, वो कितने होते हैं? 51 होते हैं। लास्ट वाला कौन सा होता है? लास्ट वाला पोलैंड होता है। अब इंडिया का इसका मेंबर स्टेट था, हाँ बिल्कुल, इंडिया भी जो 1945 में भी इंडिया ने साइन किया था, तो इंडिया भी इन 55 मेंबर्स थे, ओरिजिनल मेंबर्स थे, उसमें एक इंडिया भी हमारा था। हालांकि हम अभी इनके अंडर में थे, अंग्रेज़ों के अंडर में थे, तो फिर भी हम इसका मेंबर बन चुके थे। इसका जो चार्टर साइन किया गया था 1945 में साइन किया गया था, बट ये इफेक्ट पे कब से आया? 24 अक्टूबर 1945 से ये इफेक्ट पे आना स्टार्ट हो गया। तभी हम यूनाइटेड नेशन डे कब करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। यूनाइटेड नेशंस डे आपको पता होगा कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर को ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन ये फोर्स पर आना स्टार्ट होता है। इनेक्ट कब हुआ था? ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो ये 1945 ये भी, 1945 ये भी है। ये डेट वो है जब चार्टर पे साइन किया गया था, ये वो डेट है जब ये फोर्स पे लाया गया था, 24 अक्टूबर 1945। तभी 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इतना तो आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, उस टाइम पीरियड पर प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात करें, ये प्रेसिडेंट थे उस टाइम पीरियड पर। पहली बार इन्होंने कॉइन की थी टर्म, कई बार एग्जाम में आता हु कॉइन द टर्म यूनाइटेड नेशंस, तो वो कौन थे? वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, जिन्होंने इस टर्म को पहली बार कॉइन करा था। और फादर ऑफ यूएनओ भी रूजवेल्ट को ही कहा जाता है। ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। प्रेजेंट में ओरिजिनल मेंबर्स तो 51 थे, लास्ट वाला पोलैंड था। प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं इसके? अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग बात करूँ मैं, 193 मेंबर्स प्रेजेंट में है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, प्रेजेंट में 193 मेंबर्स। और लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया था वो कौन सा था? वो तो साउथ सूडान। कब ज्वाइन किया था? 1911 में इसने ज्वाइन किया था, जो लास्ट 193 वाला मेंबर था। जो ओरिजिनल 51 मेंबर थे उसमें लास्ट तो साउथ सूडान था। यहाँ पे 193 मेंबर की बात करें तो साउथ सूडान, वहाँ पे पोलैंड था, यहाँ पे साउथ सूडान आ गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, 6 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनको उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। वो कौन सी, हम जहाँ पे वो वर्क कर सकते हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच। और इन 6 में से भी जो वर्किंग है, जो मेन यूज़ पे लाई जाती हैं, वो ये 2 हैं, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच।
बट 6 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक, स्पेनिश। कैसे याद रख सकते हो? एफ क्रैश से याद रखना, कुछ भी बना सकते हो। एफ क्रैश मतलब इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक, स्पेनिश, इस तरह से याद रख सकते हो। ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है यूएन की, जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे और इम्पोर्टेंट क्या है, अब यहाँ पे ये तो बेसिक फंडा आपको समझ आ गया। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इसके 6 मेन बॉडीज़ या फिर 6 मेन ऑर्गन्स हैं जिसकी हेल्प से जो यूएनओ या यूएनओ की बात करें पूरी तरह से काम करता है। वो 6 मेन बॉडीज़ कौन सी हैं? तो कई सारी हैं, बट जो 6 मेन ऑर्गन्स हैं वो कौन सी हैं? उनमें सबसे पहला था जनरल असेंबली, मतलब UNGA, आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हम ये उसी की बात कर रहे हैं। इससे कितने मेंबर हैं? इसमें 193 मेंबर्स होते हैं। मतलब जो इस पूरे यूएन की बात करें, जितने मेंबर इसमें है ना, वो सभी के सभी मेंबर्स जनरल असेंबली में भी होंगे। आने वाले टाइम पे अगर 195 मेंबर होते हैं यहाँ पे, तो 195 मेंबर यहाँ पर भी बन जाएंगे। समझ गए? जनरल असेंबली ये हर साल सितंबर में मीटिंग करते हैं, और आगे का रोल आपको और समझ आता जाएगा। जनरल असेंबली आपको समझ आ गया। सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, इसमें 15 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 5 तो परमानेंट है, हमेशा रहने वाले हैं और फिलहाल के लिए, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट हैं। ठीक है, 5 परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट। मतलब जो कहते हैं ना वीटो पावर मिली हुई है। जो 10 नॉन परमानेंट है ना, वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और फिर वापस से इलेक्शन वगैरह होते हैं। उनको चुनता कौन है? ये जनरल असेंबली मेंबरों को चुनते वगैरह हैं। अब जो 5 परमानेंट हैं वो कौन से हैं? USA, UK, चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन। USA, UK, चाइना, फ्रांस, रशिया फेडरेशन, ये 5 वो हैं जिनको वीटो पावर मिली है। वीटो पावर क्यों मिली है? क्योंकि ये जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, तो इनको वीटो पावर मिली है। वीटो मतलब वही है ना कि कुछ भी हो रहा होगा, कुछ भी सबने पास वगैरह कर लिया, हाँ ये होना चाहिए, इन 5 में से एक भी ना कर देगा तो वो वैसी बात नहीं होने वाली। तो इन 5 को वीटो पावर मिली हुई है, इतना आपको पता होगा। इंडिया जो इस रेस में लगा हुआ अभी फिलहाल तो नहीं मिल रही, बट आने वाले टाइम पे क्या होता है, मिल सकती है अगर ज़्यादा प्रेशर बिल्ड किया जाएगा। सभी मान जाते हैं, बट सिर्फ चाइना ही नहीं मानता। उसके लिए वीटो पावर के लिए इंडिया को देने का, क्योंकि चाइना को पता है अगर इंडिया को मिल गई तो हमारा काम तो ख़राब हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए सारे मानना स्टार्ट कर जाते हैं, बट लास्ट में चाइना ना करते, तो इसलिए हमको वो मिल नहीं पा रहा। जो भी है, आगे चलते। सिक्योरिटी काउंसिल कवर हो गया। आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, ये भी इसका एक मेन ऑर्गन है। इसमें 15 जजेस रहते हैं, 15 इसमें जज रहते हैं। वो उनको कितने देर के लिए अपॉइंट किया जाता है, कितने देर के लिए रहते हैं वहाँ पर? 9 ईयर का टाइम पीरियड रहता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फाउंडेशन 1946 में हुई थी। और इसकी जो मेन लैंग्वेजेस हैं जिसमें वो काम करते हैं वो है इंग्लिश और फ्रेंच, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इसके 54 मेंबर्स होते हैं। सेक्रेटरीट की बात करें, इसके जो मेन हेड होता है वो कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी यूएनओ का, 5 साल के अपॉइंट करा जाता है। और जो पहले थे वो त्रिगवेली थे नॉर्वे के, आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ फर्स्ट इन वर्ल्ड वाले टॉपिक में। आप ऊपर सर्च करो यूट्यूब में फर्स्ट इन वर्ल्ड बाय JKLTS इन्फो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक लास्ट 6 मेंबर था इसका। 6 मेन बॉडीज़ की कौन सी थी? ट्रस्टीशिप काउंसिल। बट हालांकि इसने अपने ऑपरेशंस जो है वो 1994 में बंद कर दिए थे। तो प्रेजेंट में आप कह सकते हो कि यूएन की बात करें, इसके 5 मेन ऑर्गन या 5 मेन बॉडीज़ हैं, वो ये पहले 5 वाली हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उससे पहले मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। ये हमारा आपको पता ही है, आप वीडियो देख रहे हो, JKLTS इन्फो के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सारे हमारे JKLTS इन्फो के नाम से, चाहे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो मर्जी बात लो, इंस्टाग्राम तो बोल दिया मैं, जहाँ मर्जी जाओ JKLTS इन्फो के नाम से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आगे चलते हैं। और क्या यहाँ पर, ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स के नाम से है, आप ये भी विजिट कर सकते हो। पॉजिटिव वाइब्स यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आपको मतलब स्टोरीज़ वगैरह सुनाई जाती हैं, कुछ फनी वीडियोस। आने वाले टाइम पे और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बनेगा। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर आ गया, तो एक बार इस चैनल को भी जाकर जरूर विजिट करना। वाइब्स में SS लगा हुआ है, ठीक है। और एक JK अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे JEE की प्रिपरेशन करवाई जाती है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का। और JK गॉसिप्स जो है वहाँ पे आपको अपडेट्स दिए जाते हैं, डेली करंट अफेयर्स आपके लाए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जिन्होंने यूएनओ में जाके हिंदी में भाषण दिया था वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 1977 में। उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो प्रेजेंट में हैं, उन्होंने 2014 में यूएनओ में जाके तो इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशन में जाके तो हिंदी में स्पीच दी थी वहाँ पे जाके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहले इंडियन चीफ जस्टिस कौन थे? हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात की ना, तो इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे जहाँ पे गए थे? वो नागेंद्र सिंह थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जनरल असेंबली की बात करें,
इसमें इंडिया की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जो है वह पहले चेयरमैन थी यहाँ पे जनरल असेंबली की बात करें। अभी तक इंडिया की बात करें जो नॉन परमानेंट मेंबर की हम बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, अभी तक इंडिया 8 बार जो नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका, अब 9th टाइम चल रहा है 2020 के बाद, ये 9th टाइम इंडिया जो है मेंबर बना हुआ है, नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है। फादर ऑफ यूएन किसे कहते हैं? रूजवेल्ट को कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा ज़रूर। आने वाले टाइम में हम और भी ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आपके सब कुछ काम आने वाला है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।